नमस्कार। आज हम बच्चों की एक किताब के एक बहुत ही सादे से पन्ने को देखने वाले हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरे सबक सबसे साधारण सी जगहों पर ही तो मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पन्ना हमें क्या सिखाता है। तो सवाल ये है कि भाई बच्चों के लंच बॉक्स में जो खाना है वो हमें एक साथ मिलकर रहना, एक समुदाय बनाना, इसके बारे में क्या सिखा सकता है। यकीन मानिए ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो ये सब शुरू होता है एक बच्ची की इस सीधी साधी सी बात से। सोचिए, स्कूल में लंच का टाइम है और हर बच्चा बता रहा है कि वो अपने टिफिन में क्या लाया है ना? ये एक ऐसा पल है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। चलिए, तो इसके पहले हिस्से को समझते हैं। जब हम इन टिफिन बॉक्सों में झांकते हैं ना, तो हमें सिर्फ खाना नहीं दिखाई देता, बल्कि हमारे देश की जो विविधता है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखती है। कोई बच्चा गोदोक लाया है, तो किसी के पास है आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरी। एक और क्लासिक डिश है सब्जी के साथ रोटी। और हाँ, दक्षिण भारत का स्वाद भी है, चटनी के साथ इडली। अरे वाह, गोभी का पराठा भी मौजूद है और चीला भी। तो देखा, ये सिर्फ खाने की लिस्ट नहीं है, ये तो एक ही क्लासरूम में मौजूद अलग अलग कल्चर की एक छोटी सी झलक है। और पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। किताब में टीचर्स के लिए बाकायदा एक नोट है जो साफ कहता है कि इस डाइवर्सिटी पर, इस विविधता पर बात होनी चाहिए। मतलब ये सिखाने की एक सोची समझी कोशिश है। और यहीं से ना ये कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि असली सबक खाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि उन वैल्यूज, उन मूल्यों के बारे में है जो रोजमर्रा की बातचीत में सिखाए जाते हैं। इसे अलिखित पाठ्यक्रम कहते हैं। ये वो सबक हैं जो किताबों में लिखे तो नहीं होते, लेकिन उतने ही जरूरी होते हैं। ये हमदर्दी और इज्जत सिखाने का एक तरीका है। टीचर्स के लिए जो नोट है ना, उसमें एक समुदाय बनाने का पूरा फॉर्मूला दिया गया है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि खाने के बारे में बात करो, बल्कि ये कहता है कि शेयरिंग को बढ़ावा दो, शुक्रिया कहना सिखाओ और हर तरह की विविधता की इज्जत करना सिखाओ। तो ये सारी बातें सिर्फ कागज पर नहीं हैं। किताब में एक छोटी सी कहानी भी है जो दिखाती है कि ये सब असलियत में कैसे काम करता है। कहानी शुरू होती है एक प्रॉब्लम से। एक बच्चा कहता है, मेरी माँ बीमार है, आज मेरे लिए लंच नहीं है। अब यहीं पर असली परीक्षा होती है, दोस्ती की, इंसानियत की। और फौरन जवाब आता है, जो शेयरिंग का सबक सीखा था वो यहाँ काम आता है। एक दोस्त कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरा पराठा ले लो। फिर दूसरा दोस्त भी आगे आता है, मेरा चीला ले लो। ये दिखाता है कि देखभाल करना सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप की है। और कहानी खत्म होती है एक बहुत ही प्यारे शब्द के साथ, धन्यवाद। ये शेयर करने और देखभाल करने का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल सर्कल है जो यहाँ पूरा होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक अच्छी सी कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा सबक है जो एक साधारण से लंच में छिपा है। चलिए अब उस सबक की परतों को खोलते हैं। अगर हम उस कहानी को ध्यान से देखें तो हमें एक साथ मिलकर रहने का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है। बस इतना सा है, किसी की ज़रूरत को समझो, जो तुम्हारे पास है वो बांटो और फिर शुक्रिया अदा करो। ये वो चीज़ है जो किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है। और यही यही इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। जो एक बहुत ही साधारण सा काम लगता है, खाना शेयर करना, वो असल में एक हमदर्द और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाने की पहली सीढ़ी है। और यह सबक बचपन में ही सिखाया जा रहा है। तो अगली बार जब कोई किसी के साथ खाना शेयर करे या हम खुद करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इस इतने सिंपल से काम में कितने गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?